सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हमास को लेकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। इजराइल के लिए ये बहुत खुशी की बात है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या अब हमास का संकट भारत के आसपास भी मंडरा रहा है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है और इजराइल अब हमास को लेकर क्या प्लान बना रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्क्रीन पे इस वीडियो को आज का दिन ना इजराइल के लिए ना बहुत बड़ा दिन है और भारत ने वो कर दिया है जो इजराइल काफी लंबे समय से भारत से मांग कर रहा था, लेकिन भारत टाले जा रहा था पर अब भारत मजबूर हो गया और भारत को आखिरकार फैसला लेना पड़ा है। अभी इजराइल बहुत ज्यादा चर्चा में है और चर्चा में इसलिए है क्योंकि 8 अगस्त को इजराइल ने एक बड़ी घोषणा करी और इजराइल ने एक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल चाहता है गाजा सिटी पर कब्जा करना, लेकिन इसको वो दूसरे शब्दों में कह रहे हैं। उनका कहना है कि हम गाजा पर कोई कब्जा वब्जा नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हम गाजा को हमास से मुक्त करना चाहते हैं, न कि इसे कब्जे में रखना चाहते हैं। इस योजना के तहत जो आर्मी के लोग होंगे वो गाजा सिटी पर कंट्रोल स्थापित करेंगे और फिर मानवीय सहायता युद्ध क्षेत्र से बाहर के नागरिकों को दी जाएगी। नेतन्याहू ने 7 अगस्त को एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बंधकों को मुक्त कराने के लिए और भविष्य में गाजा से कोई खतरा इजराइल के लिए न आए, इसके लिए हम ये सारा काम करना चाहते हैं। हमास ने इस प्रोजेक्ट को लेकर खारिज किया और कहा कि ये तो गाजा में आक्रमण बढ़ाने जैसा है, ये और भी ज्यादा फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ हिंसा को बढ़ाएगा। वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ में आज एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में यूके, डेनमार्क, फ्रांस, ग्रीस, स्लोवानिया की मांग पर इसे आयोजित किया गया है। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड ये वो देश हैं जिन्होंने इजराइल के फैसले की निंदा की है और कहा है कि ऐसे तो गाजा में मानवीय संकट और भी ज्यादा गंभीर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने भी चेतावनी दी है कि गाजा में स्थिति अराजक हो गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी इजराइल से गाजा में आक्रमण को तुरंत रोकने की अपील करी और ये कहते हुए कि ऐसे तो मानवीय स्थिति बिगड़ जाएगी। वहीं अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि अभी गाजा में एक कार्यशील सरकार नहीं है, जिसकी वजह से फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देना मुश्किल हो जाएगा और हमास को रोकना हमारी प्राथमिकता है। मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ अमेरिका क्या सोच रहा है। पहले मैं आपको बताऊं तुर्की और ओआईसी का रुख क्या है। तुर्की ने सीधे सीधे ये कहा है कि ये तो बहुत गलत है, जितने भी मुस्लिम समुदाय हैं अंतर्राष्ट्रीय विरोध होना चाहिए, सब साथ आ जाओ, साथ आकर एकजुट होकर इस मामले में तुरंत इजराइल को रोका जाना चाहिए। ओआईसी ने भी यहाँ पर एक बैठक करी है और उस बैठक में कब्जे की निंदा करी है। तुर्की ने ओआईसी की बैठक को बुलाने की पहल करी ताकि गाजा संकट का यहाँ पर बातचीत हो सके। अब तुर्की के इस बैठक का क्या नतीजा निकलता है वो तो सभी जानते हैं, पर ट्रंप का रुख क्या है ये बहुत ज्यादा खास है। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में 7 अगस्त को एक रैली में कहा कि इजराइल को गाजा में जो करना है वो करने देना चाहिए और हमास को जड़ से खत्म करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी दावा किया कि 2017 से 2021 में जब वो आए थे तो मिडिल ईस्ट में कोई युद्ध नहीं था और वही शांति वो फिर से लाएंगे। हालांकि ट्रंप ने हमास के प्रमुख याहवा सिनवार मौत को लेकर भी कहा कि नेतन्याहू ने अच्छा काम किया है, हालांकि उन्हें इस क्षेत्र में अत्यधिक हिंसा से बचनी चाहिए, ये बात इन्होंने कही है। गाजा में ये शांति की बात कह रहे हैं, लेकिन वो शांति कैसे स्थापित होगा ये किसी को नहीं पता। अब्राहम अकॉर्ड साल 2020 में साइन किया गया था, तब लगने लगा था कि शायद यहाँ पर अब शांति स्थापित होगी, लेकिन फिलहाल के लिए तो शांति स्थापित होती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन हाँ, ट्रंप का जो वर्तमान रुख है वो इजराइल के प्रति मजबूत समर्थन का और हमास के खिलाफ एक सख्त नीति को दिखला रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भारत के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो सुनाना चाहती हूँ। So technology has to be imbibed, it has to be understood, and then it has to be percolated down to a common soldier. And that is why I have said that eagle on the arm means our 12 lakh population of Indian Army, everybody should have one drone each, is eagle on the arm. That is the beginning which we are looking at. And it doesn't mean that we'll be looking at bigger drones and missiles and everything, but that is the beginning. And that is the technological consciousness which I'm expecting from all. So from muddy trenches to Internet of military things, this is what is the kind of a
arena what we are looking at. क्यों मैंने कहा कि आखिरकार भारत ने वो काम किया जो अब तक भारत ने नहीं किया था। ये जो आपने वीडियो देखा ना, इस वीडियो में भारत के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने नाम लिया कि लश्कर-ए तैयबा, TRF और हमास जैसे संगठन, ये उन्होंने नाम ले लिया। यहाँ पे आर्मी चीफ ने ये कहा कि ये जो है लश्कर-ए तैयबा हो गए, TRF हो गए या हमास, अब भारत के लिए एक परमानेंट आतंकवादी खतरे हैं। और ये कहने का मतलब ये हो गया कि हमास को भी इन्होंने आतंकवादी संगठन के लिस्ट में डाल दिया। वैसे भारतीय गृह मंत्रालय ने अभी तक इसकी आधिकारिक अधिसूचना नहीं जारी की है, लेकिन सेना प्रमुख का बयान और विदेश मंत्रालय के हाल के रुख से संकेत मिलता है कि भारत ने हमास को आतंकवादी संगठन की श्रेणी में रखा है। ये निर्णय भारत की आतंकवाद विरोधी नीति और इजराइल के साथ बढ़ते रक्षा सहयोग का परिणाम भी माना जा रहा है। इससे पहले तक भारत ने हमास को आतंकवादी संगठन घोषित नहीं किया था। हालांकि भारत ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले की निंदा की थी और इसे एक आतंकवादी हमला कहा था। उस समय भारत ने इजराइल के साथ एकजुटता भी दिखलाई थी, लेकिन हमास को अपनी आतंकवादी सूची में शामिल करने से परहेज किया था ताकि खाड़ी देशों के साथ उसके संबंध खराब न हो। खैर, अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि भारत ने यहाँ एक्शन लेना शुरू कर दिया। पर क्यों? 22 अप्रैल 2025 को भारत के ऊपर जो पहलगाम का हमला हुआ, इस हमले के बाद ना भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एकदम कड़ा रुख इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और खासकर तब जब ये सूचना मिली कि TRF और हमास के बीच में संबंध है। भारत को लेकर ये भी कहा गया कि POK में हमास की गतिविधियों को देखा गया था। भारत और इजराइल के बीच इधर बीच रक्षा और तकनीकी सहयोग बढ़ रहा है। इजराइल की तरफ से बार बार भारत को रिक्वेस्ट भी किया गया था कि हमास को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया जाए, और ऐसा लगता है जैसे कि अब भारत ने ये समझ लिया है कि सख्ती दिखाना बहुत जरूरी है, इसलिए बेटर है कि अब भारत को खुलकर सामने आना चाहिए। सवाल ये उठता है कि क्या हमास POK तक पहुंचा था? हमास के प्रतिनिधियों ने कथित तौर पर 2025 की शुरुआत में POK का दौरा किया। ये खबर पहली बार फरवरी 2025 में सामने आई थी, जब एक हमास प्रतिनिधि मंडल जिसका नेतृत्व खालिद अल कदौमी ने किया था, इसने POK में एक एंटी इंडिया सम्मेलन में हिस्सा लिया था। यह दौरा साल 2025 की शुरुआत में हुआ था और सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा का विषय बना था, जिसमें देखा गया था कि हमास के नेताओं को लग्जरी SUV में शहीद सबीर स्टेडियम रावलकोट POK में प्रवेश करते हुए दिखाया गया था। इसके स्वागत में जैसे मोहम्मद लश्कर-ए तैयबा के आतंकवादियों ने बाइक और घोड़े पर रैली निकाली थी। तो ये अब एक ऐसा मौका आ गया जिस मौके पे भारत ने अभी तक आधिकारिक न सही, लेकिन अब जैसे जैसे आर्मी चीफ ने कहना शुरू कर दिया तो वो खुलकर सामने आ रहा है और दिख रहा है। अब सवाल ये होता है कि एक बार गाजा में अगर पूरा कंट्रोल हो जाता है इनका, तो क्या वो हमास पाकिस्तान की तरफ बढ़ेंगे या POK की तरफ बढ़ेंगे? तो कहीं ना कहीं तो कुछ करेंगे ये लोग, अगर इजराइल वहाँ पर इनके लिए मुश्किल करता है तो। ऐसे में भारत को तैयार रहना होगा, और यही वजह है कि जनरल द्विवेदी ने इस बात को साफ किया कि ये जो परमानेंट समस्याएं हैं ये तीनों जो हमें हैंडल करने हैं, और आने वाले समय में भी ये समस्याएं रहेंगी। तो इजराइल के लिए ये बड़ी जीत मानी जा रही है। वैसे आपको क्या लग रहा है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।